बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। उम्मीद है आप लोग सब खैर वाफ़ियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश और आबाद होंगे। आज आपको दो बड़ी ख़बरें देने जा रहा हूँ। पहली ख़बर जो है वो इमरान खान के हवाले से है और दूसरी ख़बर जो है वो उनकी जो ज़ौजें हैं बुशरा बीबी उनके हवाले से है। और इसके अलावा भी आपको कई छोटी ख़बरें भी बताऊंगा, लेकिन जो मेन दो बड़ी ख़बरें हैं कि इमरान खान की कैसे रिहाई मुमकिन है और बुशरा बीबी की भी रिहाई मुमकिन है। इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनका भी आपको पता होगा, वो भी साइफ़र केस में इमरान खान के साथ अडयाला जेल में है। उनकी भी आज रिहाई मुमकिन समझी जा रही है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको फिल फोड़ मिलती रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई की खबर से पहले आपको कुछ दीगर खबरें देता चलूँ। दीगर खबरों में सबसे पहले जो खबर है वो शहबाज शरीफ के हवाले से है। शहबाज शरीफ साहब एक रोज़ा दौरे पे सऊदी अरब गए हैं और वहाँ पे वो आईटी सेक्टर और दीगर बिजनेसमैन से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ का ये दौरा नहायत अहम समझा जा रहा है क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान की जो माशी हालत है वो इस टाइम काफ़ी संगीन है और इस हवाले से ये कह रहे पाकिस्तान की मईशत को काफ़ी इस दौरे से सहारा मिलेगा क्योंकि वो उधर के बिजनेसमैन और आईटी सेक्टर से मुलाकात कर रहे हैं। तो वो पाकिस्तान में जो आईटी के सेक्टर है उसमें सरमायाकारी मुतवक्किल समझी जा रही है। वहाँ पर उनका कह रहे बहुत ही अच्छा इस्तकबाल किया गया और उनको काफ़ी प्रोटोकॉल दिया गया। इसके अलावा दूसरी खबर आपको देनी है परवेज़ इलाही के हवाले से। परवेज़ इलाही कल आपको पता है जैसे कि वो रिहा हो चुके हैं, उनके तमाम केसेस को ख़त्म कर दिया गया और उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया और उनको काफ़ी रिलीफ दिया गया। और जैसे ही वो अपने घर पहुँचे हैं, तकरीबन कह लें आप 9 माह बाद वो भी अपने घर पहुँचे हैं, तो घर वालों ने उनके काफ़ी इजहार किया कि वो काफ़ी कह लें कमज़ोर हो गए हैं और नातवा हो गए हैं। उनकी सेहत काफ़ी डाउन चली गई है क्योंकि आपको पता है जेल में रहना कौन सा कोई आसान काम है। तकरीबन वो पीछे 9 से 10 माह से जेल में थे और उनकी आपको पता ही है कैसी जिस्मानी हालत है, जिसकी वजह से वो काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। उनसे जब मीडिया ने बात करनी चाहिए तो उन्होंने मुख्तसर सी बात की है, वो भी आपको बताता चलूँ कि उन्होंने जो बात की है वो कह रहे हैं कि मैं कल भी इमरान खान के साथ खड़ा था, आज भी इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और कोई ये समझे कि मेरी ये ज़मानत किसी डील का नतीजा, तो हरगिज़ मैंने किसी किस्म की कोई डील नहीं की। ये मुझे जज साहब ने मेरे जो केसेस हैं उन पे मुझे ये जो समझा जाता है उन पे मुझे रिलीफ दिया गया और इस पे मुझे किसी किस्म की कोई मैंने डील नहीं की है। और जज साहब ने मुझे मेरे जो मतलब कह लें उनके जो केसेस थे उनको खारिज कर दिया गया। तो इस पर और भी उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जो गुजरात के में उनके साथ जो उनकी बीवी के साथ बल्कि जो हुआ है इलेक्शन के दौरान, वो कहते हैं शहजाद साहब से किसी भी किस्म की कोई मतलब बातचीत नहीं की जाएगी जब तक वो मेरा मैंडेट जो उन्होंने अपनी बीवी को अपनी तरफ से इलेक्शन लड़वाया था उनके साथ जो चोरी की गई है, जो मैंडेट पर डाका लगाया गया, उसके बारे में कोई भी शहजाद साहब से बात नहीं की जाएगी। शहजाद साहब से भी कोई किसी किस्म की डील नहीं की जाएगी जब तक कि वो मुझे मेरा चोरी शुदा मैंडेट वापस नहीं देते। ये तो मैंने आपको शहबाज शरीफ की और परवेज़ इलाही साहब की खबर दे दी। इसके अलावा भी पंजाब हुकूमत ने एक अपने असम्बली के अंदर एक बिल पेश किया है और उस बिल के मुताबिक मीडिया पर नई पाबंदी लगाई जाएंगी। जैसे कि आपको पता है कि मीडिया को पहले ही ये जो हमारा कह लें मेन स्ट्रीम मीडिया, इसको पहले ही काफ़ी कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन मज़ीद वो हुकूमत इसको कंट्रोल करना चाहती है। इसके हवाले से उन्होंने एक बिल पेश किया और जिसे मंजूर करने के लिए गवर्नर हाउस भेज दिया गया। अब आपको पता ही होगा जो पंजाब का गवर्नर है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से है और अब ये पीपल्स पार्टी की तरफ से इम्तहान है कि वो तो बड़े बनते फिरते थे, आपको पता ही होगा इमरान खान साहब के दौर में कि मीडिया को जकड़ा जा रहा है, मीडिया पे पाबंदी लगाई जा रही है, झूठी खबरों के ज़रिए मीडिया के हाथ पाँव बांधे जा रहे हैं, तो आपको पता ही होगा। तो इसके बाद उन्होंने जो जैसे बिल पेश किया है तो उनका यही कहना है कि बिल को फिल फौरी मंजूर कर लिया जाए और इसको लागू कर दिया जाए और मीडिया को नई पाबंदियों में जकड़ दिया जाए। इसके बारे में आपकी क्या राय है कि मीडिया के ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ लगनी चाहिए? जो जो
मज़ीद लग चुकी हैं उसके बावजूद और लगनी चाहिए, तो इसकी भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम अपनी मेन खबर की तरफ आते हैं, जो कि इमरान खान साहब के हवाले से। आपको जैसे कि पता ही होगा, इमरान खान साहब पीछे 9 से 10 माह से अडयाला जेल में है। उनके ऊपर एक जो दो दो बड़े मेन केसेस हैं, वो साइफ़र केस है और दूसरा जो है वो इद्दत का केस है कि उन्होंने इद्दत में निकाह किया, गैर शरई निकाह का केस है। गैर शरई निकाह के केस की आपको पहले अपडेट देता चलूँ कि जज साहब ने 1 बजे तक का वक्त दिया था मामले वकील को, जो हुकूमत के वकील थे, कि 1 बजे तक अगर आपने दलाइल देने हैं तो आके दे दें। और जिस पर उन्होंने माजरत का इजहार कर लिया कि मैं दलाइल नहीं दे सकता, जिस पर जज साहब ने उनको कहा कि आप और वीडियो लिंक के ज़रिए, मतलब ऑनलाइन अगर दलाइल देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हैं। इस पर भी उन्होंने माजरत कर ली, तो जज साहब ने कहा कि मैं तो इसका फ़ैसला अब कह लें PTI के हक़ में ही दूंगा, खान साहब के हक़ में दे दूंगा, और क्योंकि आपने तो कोई दलाइल ही नहीं पेश की है तो फिर आप इस पर कोई एतराज़ ना कीजिएगा। तो जिस पर वो कह लें इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है, लेकिन दोबारा केस अभी थोड़ी देर में शुरू कर दिया जाएगा। और मुमकिन है यही खबर आ रही है कि बुशरा बीबी को और इमरान खान साहब को इस केस में बरी कर दिया जाएगा। इमरान खान साहब के पे तो दीगर मुकदमात आपको पता है शामिल है, लेकिन बुशरा बीबी पे एक वाहिद ये इद्दत का ही केस था। अगर ये इस इद्दत की केस से वो रहा हो जाती हैं तो वो घर जा सकेंगी, उनके ऊपर मज़ीद कोई केस तो है नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो एक साइफ़र का भी बहुत बड़ा केस लगा पड़ा है, जो कि आपको पता ही है। साइफ़र का केस उड़ाने के बावजूद दोबारा फिर से उनके ऊपर एक साइफ़र का केस लगा है। साइफ़र के केस की अगर बात करें चलें तो साइफ़र के केस में शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब दोनों शामिल हैं। साइफ़र के केस में भी जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने कमाल किस्म के दलाइल पेश किए हैं और उन्होंने कमाल किस्म का कह लें ये एक केस उन्होंने लड़ा है, जिसके ऊपर जो हुकूमत के वकील हैं, जो गवर्नमेंट के वकील हैं, उन्होंने थोड़ा वक्त मांगना चाहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो डोनाल्ड लू का बयान है उसको हम फोरेंसिक के लिए FIA को भेजा हुआ है और वो FIA वाले थोड़ा टाइम मांग रहे हैं, और वो उन्होंने बताया भी नहीं है कि कितना टाइम मांग रहे हैं। जिस पर जज साहब ने बड़े हमी का इजहार किया है कि ये आप क्या गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी मांगना चाह रहे हैं। तो मतलब हुकूमत इस केस से भी भागना चाह रही है, इससे भी फ़राड हासिल करना चाह रही है। तो जज साहब ने कहा कि आप फिर फौरी अपने जो डोनाल्ड लू का बयान है उसको पेश करें अदालत के अंदर कि वो उसके बारे में क्या कह रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, जब तक FIA इसकी इजाज़त नहीं देगा तो हम इसको पेश नहीं कर सकते अदालत के अंदर। तो इससे भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस केस में भी इसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा और इसको भी बंद कर दिया जाएगा और इमरान खान साहब को इसमें भी रिलीफ दिया जाएगा। तो इमरान खान साहब तो इस केस में भी अगर हो जाते हैं, बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं, तो उनके ऊपर आपको पता ही है एक नया मज़ीद कोई केस खोल लिया जाएगा और उसमें उनको जकड़ लिया जाएगा। लेकिन जैसे कि बुशरा बीबी के ऊपर एक केस था, वैसे ही शाह महमूद कुरैशी के ऊपर भी एक वाहिद केस साइफ़र केस ही था। अगर इमरान खान साहब को इज़्ज़त से बरी कर देना पड़ा तो जाहिर सी बात है शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस केस से बरी हो जाएंगे और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी फिर इनको रिहा करना पड़ेगा। तो मतवक्का यही किया जा रहा है कि आज इन दोनों केसों की समाअत बराह रास्त हो रही है, एक सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में और एक लाहौर हाई कोर्ट में। इन दोनों केसों में इनकी समाअतें जारी हैं और उम्मीद की जा रही है कि इन दोनों केसों में खान साहब को बड़ा रिलीफ में मतवक्का किया जा रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के मुतालिक आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा।